Hi guys, so today we are starting chapter 9 nouns possessive. See apostrophe और apostrophe के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सपोज सेंटेंस है दिस बैग belongs to मोना. सी मोना एक नाउन है, वो भी सिंगुलर नाउन है. ठीक है. और ये जो बैग है किसको बिलोंग कर रहा है? तो मोना को. किसके साथ संबंध है ये बैग का? मोना के साथ में. मतलब ये बैग जो है मोना का है. सिंपल सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, दिस हाउस इज ऑफ माई अंकल. कभी तुम फ्रेंड लोग के साथ होते हो तो दिखलाते हो ना कि ये मेरे अंकल का घर है, ये मेरा घर है, ये मेरे मामा का घर है. ठीक है. तो इस तरह से जब बोलते हो तो ये सेंटेंस में भी देखो इस तरह लिखा हुआ है, ये जो घर है किसका है? मेरे अंकल का. तो घर का संबंध किसके साथ में है? अंकल के साथ में है. संबंध, रिलेशनशिप यहाँ तुम देख रहे हो सेंटेंस में. तो देखो इसमें क्या होता है, हम जब पॉजिटिव में बदलेंगे, ठीक है, इस सेंटेंस को हम दूसरे टाइप में हम लिखेंगे. इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, पहला सेंटेंस को देखो, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज मोनाज बैग. क्या कर दिए हम? ये जो मोना नाउन है इसमें हम क्या लगा दिए? एपोस्ट्रोफी एस. इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी और साथ में एस को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस. ठीक है. नाउन्स में लगा दिए, नाउन में लगा दिए. तो क्या बता रहा? संबंध बताने लग गया. किसका? तो बैग का और मोना का, कि ये मोना का बैग है. ये एक्चुअली में बता रहा है सेंटेंस कि ये मोना का बैग है. दिस इज मोनाज बैग. ओके. तो जब भी कुछ संबंध बताना होगा कि दिस बैग या फिर दिस पेन या फिर एनीथिंग बिलोंग्स टू हिम, और किसी का नाम है तो क्या लिखोगे? उस नाम में हम क्या ऐड कर देंगे? एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देंगे. ओके. तो रिलेशन बता देगा कि हाँ ये इस बंदे का है. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल में क्या था हमारा? दिस हाउस इज ऑफ माई अंकल. ये मेरे अंकल का घर है. इतना लंबा लिखने के बजाय तुम क्या लिख सकते हो? दिस इज माई अंकल्स हाउस. यस. क्या किया? नाउन में हम लोग एपोस्ट्रोफी लगा दिए. ओके. तो संबंध क्या था यहाँ पे? हाउस का संबंध किसके साथ में है? अंकल के साथ में. तो यहाँ भी क्या संबंध बताने लग गया? किसका? अंकल का. घर के साथ में, कि घर किसका है? तो अंकल का है. ठीक है. किसका घर है? तो अंकल का घर है. ठीक है. तो यहाँ पे नाउन में हम लोग एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर समझते हैं. तो इसमें तुम क्या समझे कि वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नाउन्स. हम नाउन्स के साथ में यूज करते हैं. क्यों? क्यों? टू शो रिलेशन, संबंध बताने के लिए. बिलोंगिंग है ना, किसका है? ये बिलोंग करता है. ठीक है. और पोजेशन, दिस इज कॉल्ड द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स. क्या है? तो पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स कहलाएगा. ठीक है. वी कैन यूज इट विद द स्पेशल और कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन. स्पेशल, यहाँ पे देखो स्पेशल है कि एक पर्टिकुलर किसी का नाम आ रहा है, या फिर कॉमन नाउन में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. नेम ऑफ अ पर्सन. देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं और क्लैरिटी मिलेगा. द हाउस ऑफ धोनी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? द हाउस ऑफ धोनी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ नाउन क्या है? धोनी है. और हम अभी क्या बताएं कि संबंध बताने वाला जो सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे है घर का संबंध किसके साथ में? धोनी का. ये धोनी का घर है. तो उसको तुम कैसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, पॉजिटिव वे में? तो धोनीज हाउस. सिंपल. ओके. दैट्स ऑल. तुम्हारा ये सेंटेंस कंप्लीट. ओके. नेक्स्ट, द पेन ऑफ अ बॉय. ठीक है. बताते हो ना, ये पेन एक लड़के का है. तो तुम क्या लिख सकते हो? नाउन क्या है? बॉय. तो अ बॉयज पेन. समझे? बस हो गया. लिव इट. नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल. कभी प्रिंसिपल हम लोग के ऑर्डर देते हैं कि आज गेम्स नहीं होगा, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, आज एक क्लास डिले होगा. ठीक है. तो
ये जो ऑर्डर है तुम इसको कैसे लिखते हो? संबंध, ऑर्डर का संबंध किसके साथ में, कौन दे रहा है ऑर्डर? तो प्रिंसिपल दे रहा है, तो क्या लिख सकते हो इसको? द प्रिंसिपल्स ऑर्डर, द प्रिंसिपल्स एपोस्ट्रोफी एस ऑर्डर। समझे? तुम इस तरह से एपोस्ट्रोफी का यूज करने लगते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल से जाने से पहले एक चीज नोट करा दे रहे तुमको। वी यूज ओनली एपोस्ट्रोफी, है ना, टू शो relation, belonging or possession if the noun is plural, है ना। इसको यहाँ लिख देते हैं। वी यूज ओनली एपोस्ट्रोफी, हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वी यूज ओनली, सिंगल सिर्फ एपोस्ट्रोफी। हम लोग पिछले बार में क्या पढ़ रहे थे, नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे। सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे कब? जब नाउन क्या हो, प्लूरल हो। यहाँ हम लोग पिछले में सेंटेंस में लोग देखे ना, जैसे कि दिस हाउस इज ऑफ माई अंकल, सिर्फ मेरा अंकल का घर है, तो एक का अंकल का बता रहे होगे। दिस इज मोनाज बैग, तो मोना एक सिंगल लड़की का ना, ये लड़का का नाम होगा। ठीक है। धोनी का घर, तो सिंगल धोनी है, तो वहां पे क्या सिंगुलर था। पर यहाँ जब प्लूरल होगा तो हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज द हॉस्टल ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, स्टूडेंट्स का हॉस्टल मतलब हॉस्टल में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, और ये नाउन है तुम्हारा, और ये क्या है, प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे हम क्या, कैसे हम पॉजिटिव में बदलेंगे इसको, क्या करेंगे, तो सिंपल जैसा है वैसे लिख देंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स, ओके, और फिर लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। समझे? पूरा वर्ड को लिख देंगे, नाउन को लिख देंगे जैसा है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। तो ये तुमको क्या बताएगा, जब भी ऐसा सेंटेंस या फिर ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये लिखा, सिर्फ ये लिखा हुआ रहेगा, तो तुम क्या समझ सकते हो कि प्लूरल है ये। पहले बात तो स्टूडेंट्स हॉस्टल मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां रहते हैं। ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं और स्टूडेंट का हॉस्टल है। और एग्जांपल लेते हैं, द कॉलेज ऑफ गर्ल्स। देखो यहाँ पे क्या, गर्ल सिंगुलर, और गर्ल्स एक से ज्यादा गर्ल्स, ये क्या होगा, प्लूरल। ये नाउन प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे जब भी इस तरह से प्लूरल नाउन आ रहा है, और यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, संबंध देख रहे हो कि ये जो कॉलेज है किसका है, गर्ल्स का है। मतलब स्पेशली ये जो कॉलेज होते हैं गर्ल्स कॉलेज होते हैं, समझ रहे हो ना, स्पेशल होते हैं कि सिर्फ गर्ल्स लोग पढ़ाई करते हैं कॉलेज में। तो तुम इसको क्या लिख सकोगे, तो यहाँ पे सिंपल लिखोगे, गर्ल्स जैसा है एपोस्ट्रोफी और कॉलेज लिख दोगे। समझे? जब भी प्लूरल नाउन आएगा। ओके, तो ये था तुम्हारा कुछ एग्जांपल्स। देखो एक और एग्जांपल है, लिखेंगे नहीं, बता दे रहे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, एम्प्लॉयज बहुत सारे एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एपोस्ट्रोफी एस और सिर्फ सिंगल एपोस्ट्रोफी के बीच में अंतर समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखना, मतलब इसमें कुछ कंफ्यूजन तुम्हारा फ्यूचर में नहीं रहेगा। आई गारंटी देयर विल बी नो कंफ्यूजन, है ना, रिगार्डिंग दिस थिंग्स। ओके, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है, द लेटर्स ऑफ अस्मिता। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, द लेटर्स ऑफ अस्मिता मतलब अस्मिता के लेटर्स, लेटर्स चिट्ठी। तो यहाँ पे देखो, ये जो चीज तुम देख रहे हो और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये नाउन तुम क्या देख रहे हो, पहला तो ये अस्मिता है, तो ये तो सिंगुलर है। ये क्या है, ये सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है। और हम जानते हैं जब भी सिंगुलर होगा, ये तो तुमको समझ में आया सिंगुलर होगा, पर अस्मिता का बहुत सारा लेटर्स है, बहुत
अस्मिता का बहुत सारा लेटर्स है, पर हमको ध्यान देना है ये नाउन में। अंडरस्टूड? तो तुम क्या लिखोगे इसको, पहले वाला एग्जाम्पल में लिखोगे अस्मिता, ठीक है, प्रोस्ट्रॉफी एस, और फिर लेटर्स, अस्मिता का लेटर्स, अस्मिता का लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स है ना अस्मिता के पास में, लेटर का संबंध इस में। तो अस्मिता जो है ये सिंगुलर है ना, प्रॉपर नाउन है, इसको क्या लिख सकते हैं, या अपोस्ट्रोफी एस लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि द एसेज रिटन बाय निकुंज। एसेज, बहुत सारे एसेज लिखते हो तुम लोग, है ना, काउ पे लिखते हो, कभी गोट पे लिखते हो, या फिर कभी हमारे देश के बारे में लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे निकुंज के द्वारा लिखा गया बहुत सारे एसेज, तो क्या लिखा हुआ, द एसेज रिटन बाय निकुंज, ठीक है। तो निकुंज क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, ये तो प्लूरल है, पर यहाँ पे देखो जो नाउन है, यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, सिंगुलर नाउन है, और हम लोग क्या यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, तो सिंपल निकुंज लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस देंगे, और एसेस वैसी का वैसी लिख देंगे प्लूरल में, ओके। तो ये दो सेंटेंस पे तुमको कुछ समझ में आया। अब देखो तीसरा सेंटेंस तुमको क्लैरिटी देगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। थर्ड सेंटेंस, द स्कोर ऑफ गर्ल्स। देखो मान लो कंपटीशन हो रहा है बॉयज और गर्ल्स में, ठीक है, तो बहुत सारे गर्ल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे गर्ल्स होंगे, और स्कोर जैसे मान लो 50 मार्क्स का स्कोर है, तो देखो यहाँ पे सेंटेंस बोलता है द स्कोर्स ऑफ गर्ल्स का जो स्कोर्स कितना हुए हैं, तो स्कोर्स प्लूरल यहाँ पे तो तुम देख रहे हो, मगर यहाँ देख रहे हो, यहाँ नाउन में देख रहे हो क्या, ये तुम देख रहे हो कि ये गर्ल्स भी प्लूरल है, ये जो गर्ल्स है प्लूरल नाउन है। तब तुम क्या करोगे, तब तुम वही चीज, जब प्लूरल नाउन होगा तो तुम क्या करोगे, पहले तो संबंध देखो, स्कोर किसके साथ में है, गर्ल्स का स्कोर है, तो फिर यहाँ तुम लिख सकते हो सिंपल गर्ल्स, फिर एपोस्ट्रोफी, और फिर स्कोर्स। समझ में आया? अब तुमको क्लैरिटी मिला कि ये जो प्लूरल है, यहाँ पे जब प्लूरल आ जाएगा तो बाद में एपोस्ट्रोफी और फिर स्कोर्स वैसे का वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। लेट मी गिव मोर एग्जाम्पल्स टू यू, ओके, ताकि कोई और गड़बड़ ना हो फ्यूचर में। जैसे कि द एडवाइस गिवन बाय मदर्स। देखो माँ का सलाह, बहुत माँ एक ही सलाह देती है कि बच्चों को अच्छे से परवरिश करें, मतलब कुछ भी सलाह होता है देती है माँ, तो द एडवाइस गिवन बाय मदर्स, हर माँ, मान लो हर माँ कॉमन एडवाइस देती है, बहुत सारी माँ है ना, देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, मदर्स है, बहुत सारी मदर्स है, तो तुम क्या लिख सकते हो, प्लूरल में मदर्स, और फिर लास्ट में एपोस्ट्रोफी एडवाइस, समझे, माँ का सलाह। और फिर क्या लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो द लैपटॉप ऑफ अर्श, अर्श का लैपटॉप, देखो अर्श क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो तुम क्या लिख सकते हो, अर्श, अर्श लैपटॉप, समझे, सिंपल, सिंगल है तो बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, और प्लूरल रहेगा तो फिर यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना। तो ये था तुम्हारा चैप्टर, ठीक है, 9। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। प्लीज डू द एक्सरसाइज एंड सबमिट इट बाय टुमारो, ओके। वी विल मूव इन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 10 वर्ब्स, okay. Till then, stay at home, stay tuned, and God bless you all.